लेकिन आज आप सब लोगों को पता है मेरे भाई बहनों कि देश में गौ माताओं की क्या दुर्दशा हो रही है। देश में गौ माताओं के साथ क्या हो रहा है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, सवाई माधोपुर के आगे ही जयपुर है। जयपुर के कालवाड़ में जहां पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहते हैं, उस एरिया में 5000 गाय माताओं के 500 गौ माताओं के सिर काटे हुए मिले हैं। वो लोग खा गए और हम लोग कुंभकर्ण की नींद सोते रहे। अब जरा विचार करो मेरे भाई बहनों, उन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई कि हमारे ही देश में आकर के राजस्थान जैसे पवित्र प्रांत में 500 गाय माताओं को काट करके सिर तो एक साइड फेंक दिया और गौ माताओं की हत्या कर दी। इन लोगों की इतनी हिम्मत बढ़ गई है और इसलिए हम सब लोगों को एकजुट होकर के गौ माता की हत्या रोकने के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित करना पड़ेगा सरकार को। आप में से कितने लोग चाहते हैं मेरे भाई बहनों की गौ माता की हत्या भारत भूमि से बंद होनी चाहिए? आप में से कितने लोग ये चाहते हैं कि पूरे देश की गौ माताओं को सेवा, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त हो? तो आप में से कितने लोग गौ माता के लिए जब सरकार के पास प्रार्थना पत्र देने जाएंगे 27 अप्रैल 2026 को, तो अपने अपने घर से निकल करके तहसीलदार या एसडीएम के पास जाएंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताओ। मेरे भाई बहनों, जिंदगी बहुत लंबी है, केवल आधे घंटे का समय 27 अप्रैल 2026 के दिन हम लोगों को निकालना है। अगर देश के 5000 तहसीलों से एक साथ प्रार्थना पत्र प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम से दिया जाएगा, तो पूरे देश में जो गौ माता को लेकर के वातावरण बनेगा, तो सरकार को भी हमारे गौ भक्तों की मांग को मानना पड़ेगा और गौ माता को लेकर के केंद्रीय कानून बनाना ही पड़ेगा। और इसलिए हम सब लोगों को 27 अप्रैल के दिन अपने घर बार छोड़ करके तहसीलदार के पास या एसडीएम के पास जाना ही चाहिए। टांग भी टूट जाए तो मेरे भाई बहनों, उसी टूटी हुई टांग के साथ ऑफिस में जाकर के प्रार्थना पत्र देना। माथा भी फूट जाए तो फूटे हुए माथे के साथ जाकर के प्रार्थना पत्र देना। चाहे भूजाल भी आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 27 अप्रैल 2026 को बिल्कुल मत भूलना। उस दिन देश के प्रत्येक कोने कोने से, चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी हो और कोहिमा से कांडला हो, प्रत्येक तहसील से सभी भारतीयों को गौ माता के लिए प्रार्थना पत्र अवश्य रूप से देना ही देना है। और हम लोग अगर ये प्रथम चरण का प्रार्थना पत्र देने में सफल हो गए, तो हमारे विचारों से और देश भर के संतों का जो आदेश है, फिर दिल्ली में जाकर के बैठने की जरूरत नहीं है, ना ही आमरण अनशन की जरूरत है। अगर 27 अप्रैल 2026 को हम सब लोग सभी तहसीलों में जा जाकर के प्रार्थना पत्र देते हैं तो, और मैं विश्वास है मुझे कि जब यहाँ से प्रार्थना पत्र देने का समय आएगा, आपकी तहसील चौथ का बरवाड़ा लगती है, भगवती माताजी के सानिध्य में ही आप लोग प्रार्थना करके गौ का पूजन करके यहाँ से निकले और अधिक से अधिक संख्या में कम से कम 2-3 हजार लोग हमारे भगवतगढ़ से गौ माता के लिए प्रार्थना पत्र देने के लिए जाएं। मुझे ऐसी आशा है कि पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रार्थना पत्र देने के लिए भगवतगढ़ से ही गौ भक्त जाएंगे। अब तक हमारे देश में गौ माता को लेकर के बहुत सारे आंदोलन हुए। 1966 में, 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में, 2023 में, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से जो अभी तक योजनाबद्ध तरीके से, रचनात्मक तरीके से जो अभियान हो रहा है, वो प्रथम बार ही हो रहा है। और सबसे बड़ी इस अभियान की खासियत, इस अभियान की विशेषता, इसमें किसी का भी चेहरा नहीं है, ना कोई चेहरा, ना कोई मोहरा, ना किसी के सिर पर बंधेगा सेहरा। अध्यक्षता नीलमणि वृषभ भगवान नंदी बाबा की और संरक्षण के रूप में आद्य शक्ति माता सुरभि गौ माता।
इस प्रकार की ये पूरी कार्य योजना है। तो हम सब लोगों को मिलकर के इसमें पूर्ण अपना योगदान देना है। मेरे भाई बहनों, देश में गौ माता को लेकर के काफी सारे और सेवा प्रकल्प चल रहे हैं। इन सभी सेवा प्रकल्पों में से एक छोटा सा प्रकल्प है दवा देवी फाउंडेशन। आपको सुनकर के थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि कैसा फाउंडेशन है दवा देवी फाउंडेशन। मेरे भाई बहनों, एक ऐसा फाउंडेशन जो पूरे देश की बीमार, दुर्घटनाग्रस्त और रोगी गौ माताओं की चिंता करता है। जिस फाउंडेशन के माध्यम से देश की प्रत्येक बीमार, दुर्घटनाग्रस्त और रोगी गौ माता को दवाई पहुंचाई जाती है। देखो, बीमार गोवंश की सेवा और किसी ऋषि मुनि की सेवा दोनों बराबर है। ये जो बीमार गोवंश होता है वो पूर्व जन्म के कोई ऋषि मुनि हैं जिनकी थोड़ी योनि बच गई है काटने की, तो वो लोग गौ के स्वरूप में आए, उन्होंने दीन लाचार रूप बनाया और उस दुख को सहन करते ये सीधा गोलोक पधार जाएंगे।